पहली बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन राजधानी दिल्ली में हुआ। इस मेगा शो बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। वसुधैव कुटुंबकम के जरिए वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर वाले विजन के जरिए। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जबरदस्त कूटनीति के जरिए चीन को चारों खाने चित कर दिया है। जिनपिंग को ठीक इसी तरह से दुनिया से अलग थलग भी कर दिया। यकीन मानिए, प्रधानमंत्री मोदी के इस दाव से बीजिंग में खलबली मच गई है। ड्रैगन के छटपटाने की खबर है। यह पीएम मोदी का मैजिक ही है, जिसके चलते भारत के साथ अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश अब भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन बेबस बेचारा बन गया है। आखिर कैसे मोदी युग के शंखनाद के साथ ही चीन के विस्तार का अंतकाल हुआ, कैसे जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पीएम मोदी ने गहरी चोट दी, देखिए इस रिपोर्ट में। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। राजधानी में कूटनीति का महाकुंभ सजा, जिसमें दुनिया की तमाम बड़ी महाशक्तियां शामिल हुई एक साथ एक ही मंच पर। लेकिन यह सब मुमकिन कैसे हुआ? कैसे राजधानी दिल्ली दुनिया के बदलते शक्ति समीकरणों को संतुलित करने का केंद्र बनी? तो इसके पीछे सिर्फ एक चेहरा, वो है प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली की शान प्रगति मैदान के मंडपम में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, भव्य और ऐतिहासिक अंदाज में। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली जैसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। G20 के महामंच पर साझा सहयोग, रणनीतिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई समझौते हुए। लेकिन सबसे अहम था G20 के आखिरी सेशन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के विजन के साथ पीएम मोदी ने पूरे विश्व में आशा और शांति के विस्तार की बात की। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की हड़प नीति और विस्तारवादी सोच पर भी लगाम लगा दी। G20 के मंच पर कूटनीति के जरिए बीजिंग में खलबली मचा दी। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। आपको बता दें कि G20 समिट भारत के लिए ऐतिहासिक हो गया है, क्योंकि शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के साथ साथ पीएम मोदी ने जबरदस्त कूटनीति के जरिए पड़ोसी मुल्क चीन के अरमानों पर पानी फेर दिया।
जी हां, जहां चीन BRI प्रोजेक्ट के जरिए सड़क बनाते रह गया, वहीं भारत ने रेल, सड़क और जहाज से यूरोप तक पहुंचने का खाका खींच दिया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। मसलन G20 शिखर सम्मेलन में IMEC प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया, जिसमें भारत और मिडिल ईस्ट के साथ यूरोप के देश भी शामिल हैं। IMEC प्रोजेक्ट में शामिल सभी देशों ने MOU पर साइन भी किया। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर कई मायने में बेहद अहम माना जा रहा है। We commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. G20 समिट में इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डील की घोषणा ने चीन की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है कि सीधे तौर पर IMEC प्रोजेक्ट चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुनौती देगा, जिस पर चीन बीते 10 सालों से पानी की तरह पैसा बहा रहा है। अभी तक चीन ने BRI प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर स्वाहा कर दिए, लेकिन जिस सफलता का सपना जिनपिंग ने देखा, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने पलक झपकते ही चकनाचूर कर दिया। आखिर कैसे, ये आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं। G20 समिट में आकार लेने वाला ये प्रोजेक्ट चीन के विस्तारवाद और हड़प नीति पर हथौड़ा होगा। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट IMEC के तहत भारत के पोर्ट को जलमार्ग के जरिए UAE से जोड़ा जाएगा। इसके बाद UAE को सड़क और रेल के रूट के जरिए सऊदी अरब से जोड़ा जाएगा। सऊदी अरब को भी सड़क और रेल के जरिए जॉर्डन से, और उसके बाद सड़क और रेल रूट के जरिए इजराइल से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इजराइल से जल मार्ग के जरिए भूमध्य सागर से होते हुए इटली को जोड़ा जाएगा, और सबसे आखिर में इटली की सड़क को रेल रूट के जरिए फ्रांस से कनेक्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में इजराइल और जॉर्डन दोनों देशों को बाद में जोड़ा जाएगा। भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। यकीन मानिए, IMEC प्रोजेक्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की तरफ बड़ा कदम बढ़ाया, और इसके साथ साथ ड्रैगन के सबसे बड़े सपने पर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कूटनीति से सॉलिड प्रहार किया, क्योंकि BRI चीन का सबसे बड़ा रेल, रोड और समुद्री मार्ग तैयार करने का प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य हिस्सा क्या है, पहले आप ये समझिए। ये प्रोजेक्ट चीन के शियान से शुरू होगा। मंगोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड होते हुए ये पूरे यूरोप को जोड़ेगा। चीन का प्लान इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये समुद्री मार्ग से अटलांटिक महासागर से होते हुए लैटिन अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका से श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार होते हुए दोबारा चीन तक पहुंचने का प्लान है। अभी आप स्क्रीन पर सिर्फ यूरोप तक का हिस्सा देख रहे हैं, लेकिन चीन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में बड़ी अड़चनें आने लगी हैं। साल 2013 में चीन ने BRI प्रोजेक्ट का आगाज किया। आपको बता दें कि बीते 10 सालों में दुनिया के 150 से ज्यादा देश चीन के साथ BRI समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसी साल अक्टूबर में चीन राजधानी बीजिंग में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम की मेजबानी भी करने वाला है, लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी के दांव ने जिनपिंग के पैरों तले जमीन खिसका दी है। शायद यही वजह है कि BRI समझौते से जुड़े कई देश अब इससे पीछे हटने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो G20 समिट के दौरान इटली और चीन में द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें इटली की पीएम ने BRI प्रोजेक्ट से हटने का संकेत दिया। इटली का मानना है कि BRI प्रोजेक्ट से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। साल 2019 में इटली ने आधिकारिक तौर पर BRI समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब इटली का भी चीनी प्रोजेक्ट से मोहभंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिर्फ इटली ही नहीं, बल्कि दुनिया के बाकी देश भी ये समझ चुके हैं कि चीन की चतुराई कर्ज का फंदा साथ लाती है और फिर मुल्कों को तबाह कर देती है। आपको बता दें कि सिर्फ BRI प्रोजेक्ट को ही पीएम मोदी ने तगड़ा झटका नहीं दिया, बल्कि इसके साथ साथ अफ्रीकी यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाकर ड्रैगन की विस्तारवादी सोच पर नकेल कस दी, क्योंकि धीरे धीरे चीन का टारगेट अफ्रीकी देशों को कर्ज देकर गुलाम बनाने का था।
लेकिन जिनपिंग अपने मकसद में कामयाब हो पाते उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने AU-55 के जरिए चीन की डर्टी साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया। G20 समिट के पहले सेशन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा। बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति से पीएम मोदी ने जैसे इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली असुमानी जाकर पीएम मोदी के गले लग गए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन यूरोपियन यूनियन के साथ साथ चीन ने भी किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस फैसले का फायदा अफ्रीका के 55 देशों को होगा, क्योंकि साल 1963 में अफ्रीकी देशों का संगठन बनाया गया। इस संगठन में अफ्रीका के करीब 55 देश शामिल हुए। संघ का मकसद गुलाम अफ्रीकी देशों को आजाद कराना था। लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी इसके फाउंडर थे। अफ्रीकी देशों के बीच बातचीत के तौर पर इस संघ की नींव रखी गई, मगर कुछ सालों के बाद आर्थिक और कूटनीति से जुड़े मसले भी अफ्रीकी यूनियन में डिस्कस होने लगे। ऐसे में इन सभी अफ्रीकी देशों का G20 में शामिल होना प्रधानमंत्री मोदी के विजन को दर्शाता है। इस डिक्लेरेशन को हेडअप करने की घोषणा करता हूं। एक तरफ पीएम मोदी ने चीन पर चढ़ाई की, तो वहीं शिखर सम्मेलन में कई विरोधियों को एक साथ इकट्ठा करके भी G20 समिट को ऐतिहासिक बना दिया। वो इसलिए कि G20 समिट के साझा घोषणा पत्र पर अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन जैसे सभी देशों ने सहमति जताई। 37 पेज के घोषणा पत्र में कई अहम बातों का जिक्र किया गया था। मसलन सभी देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को माने, UNSC और UNA के प्रस्तावों पर अमल हो, किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता को स्वीकारे, देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता की अनदेखी न, क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी से बचना होगा, बल के प्रयोग से संप्रभुता को चुनौती माने नहीं, परमाणु हथियारों का उपयोग या धमकी अस्वीकार है। आपको बता दें कि रूस का नाम लिए बगैर बेहद ही सधे हुए अंदाज में अपनी बात रखी, क्योंकि नवंबर 2022 में इंडोनेशिया समिट में जारी घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और शायद यही वजह है कि समिट के खत्म होने के बाद रूस का स्टैंड भी सकारात्मक रहा। That since President Putin was missing in this summit, and can we expect him to visit India this year? And during the 2 days, you had many occasions to encounter with Western delegation. So did you get chance to say hello to American delegation, or for that matter, any Western delegation? Well, I didn't look for this chance. I just was doing my job. And those who wanted to talk to us, they did so. And those who prefer to consider themselves above diplomatic niceties, they have their own choice. Что касается контактов на высшем уровне между Россией и Индией, они, конечно же, будут продолжаться, но я вас уверяю, когда президент России и премьер Индии договорятся об очередном таком контакте, об этом будет объявлено не в ответ на вопрос журналиста, при всем уважении к вашему изданию. यानी पीएम मोदी ने अपने मैजिक से न सिर्फ कूटनीतिक जीत को हासिल किया, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बता दिया कि असली विश्व गुरु भारतवर्षी है।